हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। और अभी मैंने आपको अपडेट दिया था कि आज 10/12 को एचआरडी मिनिस्टर आने वाले हैं लाइव। आप उनसे क्वेश्चन चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, है ना। और उसका आंसर वो करेंगे, तो वो चीज़ हो चुका है। और उसमें क्या बातें सामने निकल के आ रही, मैं भी उसमें थी जुड़ी हुई, मैंने भी देखा बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। बट ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों का सवाल यही था कि एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या आंसर किया आपके समझ में नहीं आया क्लियर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर और कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या कहा। इसलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सही सही बात समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहली बात कि जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि जेई नीट एग्जामिनेशन को लेकर जो क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि उसका सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन का डेट पोस्टपोन किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या आंसर दिया देखिए आप। उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन ऐसे साल में 2 बार होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आगे चलकर ये कोविड पर कंट्रोल पाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई मेन फ्रॉम 2 और 3 इवन 4 इफ़ नेसेसरी, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ा तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बढ़ा दिया जाएगा। 2 बार लिया जाएगा, 2 बार तो लिया ही जाता है, 3 बार भी हो सकता है, इवन 4 टाइम्स भी लिया जा सकता है इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कोविड का जो सिचुएशन है अकॉर्डिंगली वो चीज़ क्रिएट किया जाएगा कि देखा जाएगा कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, अभी तो 3 महीने का वक्त है, अब तो देखिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन सबसे सबसे जो ज़रूरी यहाँ पे बात बतानी ज़रूरी है कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, जो 12th और 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए बहुत नेसेसरी है ये जानना कि उन्होंने क्या कहा बोर्ड एग्ज़ाम के डेट को लेकर। क्योंकि मैक्सिमम आई थिंक कि 90% बच्चे यही पूछ रहे थे कि पोस्टपोन करो एग्ज़ाम, पोस्टपोन करो एग्ज़ाम। तो पोस्टपोनिंग को लेकर उन्होंने कोई क्लियर बात नहीं करी है, कोई बात ये उन्होंने कभी नहीं कहा अपने पूरे थ्रू आउट स्ट्रीमिंग के दौरान कि एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, पोस्टपोन नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम को, ये उन्होंने कहा है। आपको टाइमिंग चाहिए तो वो देखा जाएगा आगे चलकर क्या होता है, किस तरीके का सिचुएशन बनता है, उस तरीके से टाइम को बढ़ाया या घटाया जाएगा। लेकिन आपने अगर मार्क किया, अगर आपने पूरे सेशन को देखा होगा बच्चों, यहाँ पे जो मैं बात बता रही हूँ आप समझना, आपके समझ में आ जाएगा कि उन्होंने एक चीज़ कही बात की, जब कोविड-19 अपने चरम पे था उस टाइम भी नीट के एग्ज़ाम को उन्होंने ले लिया, जेई एडवांस मेंस लिया और बच्चे अच्छे से सफल हुए। उन्होंने बार बार इस चीज़ को रिपीट किया कि बच्चे उस दौरान भी एग्ज़ाम दे के अच्छा रिजल्ट किया उन्होंने। फिर जैसे बिहार में इलेक्शन होना था वो भी हेल्ड किया गया टाइम पे, और क्या कहते हैं उसे, सफलतापूर्वक, है ना, सक्सेसफुली उसको हेल्ड कराया गया। तो ये सब एक तरह का ये था, आपके लिए क्लियर था कि एग्जामिनेशन के टाइमिंग को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, अपने मन में भ्रांति ना पालें कि एग्जामिनेशन के डेट को बढ़ाया ही जाएगा। नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जब इतने सारे एग्जामिनेशन को हेल्ड कराया गया तो आपके सेंटर्स का नंबर बढ़ा दिया जाएगा, आपका बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा। उन्होंने अपने हर बात में इस बात को क्लियर किया था, आप लोगों ने समझा नहीं। मैं पूरा उनका देख के उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी, इस प्रॉमिस को मैं पूरा कर रही हूँ यहाँ पे, इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो ये चांसेस तो बन गया कि आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग पे होगा, यानी फरवरी मार्च में जैसे होता आया है वैसे होगा। सिलेबस रिडक्शन को लेकर उन्होंने कहा कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, जो नेसेसरी था। आगे रिडक्शन की बात उन्होंने नहीं की है, मतलब वो एक डिप्लोमेटिक आंसर था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सोचेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोई क्लियर आपको ये नहीं दिया कि सूचना नहीं दी कि हाँ सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा, यानी 30% जो रिड्यूस हुआ है उस पर आपको काम करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि लैब टेस्ट को लेकर कि लैब वर्क नहीं हुआ, स्कूल तो बच्चे गए नहीं, तो लैब वर्क नहीं हुआ तो क्या लैब टेस्ट होगा, यानी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन से पहले गई लैब वर्क आपको करवा दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपके स्कूल वाले आपका टेस्ट ले सकते हैं। ओके,
अगर नहीं होगा तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। यानी कि देखिए ये सिचुएशन क्या कहते हैं, बीमारी का दवाई दिया जाता है। मान लीजिए अभी सर्दी है तो उसकी दवाई दी गई, अब सर्दी ठीक हुआ, खांसी हो गया तो खांसी की दवाई दी जाएगी। तो उस तरीके से धीरे धीरे फीवर है तो फीवर की दवाई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे जैसा जैसा सिचुएशन बनता जाएगा वैसा वैसा डिसीजन आएगा। यानी यहाँ पे एक ओवरऑल समरी ये है बच्चों की डेट ऑफ एग्ज़ाम नहीं बढ़ाया गया है, सिलेबस रिडक्शन की कोई बात नहीं करी गई है, कुछ भी नहीं है। आपको पढ़ाई जारी रखनी है। आप अपने सिलेबस को लेकर बैठें, जो आपका 30% रिड्यूस सिलेबस के बाद जो सिलेबस बच गया उसको ले लो, बैठो और पढ़ाई को जारी करो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। अगर सच में मेरी बात आपके पल्ले पड़ गई, आपको समझ में आ गई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और आपको यूज़फुल होगा। मैं आपको वीडियोस दूंगी 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम का, जो अभी रिसेंट होने वाला है ना, उसके लिए मैं वीडियोस डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसे देख पाओगे। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर और ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप लोग पढ़ाई करें। ओके, मिलते हैं। ओके, बाय।